हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का ये 20वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 19 भाग में अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आप चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये आधुनिक काल का 20वां भाग है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है 933। निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। भग्नदूत है अंग्रेजी का, इसका प्रकाशन 1933 है। और मंजीर है गिरिजा कुमार माथुर का, इसका प्रकाशन 1941 है। चांद का मुँह टेढ़ा कई बार पढ़ चुके हैं, यह मुक्तिबोध की है, इसका प्रकाशन 1964 वर्ष। और साखी है विजय देव नारायण शाही की, इसका प्रकाशन 1983। तो इस प्रकार सबसे दोस्तों, ये अनुक्रम के अनुसार, ये काल क्रमानुसार ये विकल्प ए ही सही है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, भग्नदूत अज्ञेय का है, इसका प्रकाशन 1933। मंजीर 1941 गिरिजा कुमार माथुर का है। चांद का मुँह टेढ़ा 1964 प्रकाशित मुक्तिबोध का है। साखी का प्रकाशन 1983 विजय देव नारायण शाही का है। अगला प्रश्न है 934। कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो इनमें से वाजश्रवा के बहाने ये कुंवर नारायण की है, विकल्प बी सही है। पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की है। मगध है श्रीकांत वर्मा की। पहाड़ पर लालटेन है मंगलेश डबराल की, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वाजश्रवा के बहाने 2008 में प्रकाशित कुंवर नारायण का है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है। और 1920 में प्रकाशित मगध है श्रीकांत वर्मा का। पहाड़ पर लालटेन है मंगलेश डबराल की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 935। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की नहीं है? तो इनमें से एक पीली शाम ये शमशेर बहादुर की है। शमशेर बहादुर की एक पीली शाम है। और पीली आंधी प्रभा खेतान की है। और पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश की है, कहानी विधा की है। और पीली आंधी ये प्रभा खेतान की है, उपन्यास विधा की। एक पीली शाम शमशेर बहादुर की ये कविता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो इनमें से आज अभी आंखों से ये शमशेर बहादुर का नहीं है, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आज अभी आंखों से काव्य संग्रह शमशेर बहादुर का नहीं है। कुछ कविताएं 1959 में प्रकाशित, कुछ और कविताएं 1961 में प्रकाशित। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में प्रकाशित। इतने अपने पास 1980 की है। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980। बात बोलेगी 1981। काल तुमसे होड़ है मेरी 1988। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995। और सुकून की तलाश 1998 आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर की हैं। अगला प्रश्न है 937। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? तो यह पंक्तियां आत्मजयी से ली गई हैं, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, यह काव्य पंक्ति कुंवर नारायण की है, आत्मजयी रचना से ली गई है। कुंवर नारायण की रचनाएं देख लेते हैं। चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम
1961, आत्मजयी 1965 और अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वाज श्रवा के बहाने 2008, ये सभी रचनाएं कुंवर नारायण की हैं। अगला प्रश्न है 938, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये कविता अज्ञे की किस कविता से ली गई है? दोस्तों इसमें सांप दिया हुआ है, लेकिन कविता भी इसमें विकल्प में सांप है, लेकिन ये पंक्तियां सांप कविता की नहीं है, ये पंक्तियां हवाई अड्डे पर विदा, विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, उपर्युक्त पंक्तियां प्रयोगवादी कवि अज्ञे की हवाई अड्डे पर विदा कविता से है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक समस्त सप्तकों के संपादक थे अज्ञे जी। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञे की चर्चित कविताएं इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। असात वीड़ा कलगी बाजरे की, सांप नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली पहचान, हवाई अड्डे पर विदा, ये सभी अज्ञे जी की चर्चित कविताएं हैं। अगला प्रश्न है 939, ठंडा लोहा कविता के संग्रह ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं, तो ये धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ठंडा लोहा 1952 में काव्य संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधा युग 1955 में प्रकाशित, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष 1959 में, देशांतर आदि, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अब देखते हैं भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ आप प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना सूरज, उतना वह सूरज है अनुपस्थित लोग, ये सभी भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं। अब देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान और शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, इसका प्रकाशन 1975 में, अभी कुछ और साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर, ये सभी गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। और अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ, काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 940 प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2 में आत्मजयी है कुंवर नारायण के, विकल्प इसमें 4 सही है। खूंटियों पर टंगे लोग ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मगध है श्रीकांत वर्मा की, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-1-2-5 यानी कि 3-1-2-5, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आत्मजयी 1965 में प्रकाशित, कुंवर नारायण की है। खूंटियों पर टंगे लोग, इसका प्रकाशन 1982, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। मगध का प्रकाशन 1984, श्रीकांत वर्मा का है। पहाड़ पर लालटेन, इसका प्रकाशन 1981। दोस्तों ये पहाड़ पर लालटेन यूपी TGT 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ये मंगलेश डबराल की है। समर गाथा राजेश जोशी की है। प्रश्न है अगला, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो इसमें मुख्य तथ्य है दोस्तों, ये इनमें सभी मुख्य प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार ये सभी विशेषताएं हैं। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा। दोस्तों ये सभी विकल्प लागू होते हैं प्रयोगवाद के अंतर्गत, इसलिए ये प्रश्न गलत है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। प्रयोगवाद के संबंध में विकल्प में निहित सभी तथ्य लागू होते हैं। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने अपने समूह के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। 942, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से शमशेर बहादुर सिंह विकल्प ए सही है। शमशेर बहादुर सिंह विकल्प ए सही है, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं, अज्ञे द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यानी कि प्रारंभ बिंदु माना जाता है। तार सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों को
शामिल किया गया। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न है 943, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं, विकल्प बी सही है। और अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद कवियों में तार सप्तक के सभी कवि आते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। संकुलित कवियों के नाम इस तरह हैं: अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर एवं भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न है 944, अज्ञेय की अषाढ़ वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो अज्ञेय की अषाढ़ वीणा प्रलंब काव्य यानी कि लंबी कविता है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञेय अषाढ़ वीणा प्रलंब यानी कि लंबी कविता। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। इनकी अन्य कविताएं कलगी बाजरे की सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला ये सभी अज्ञेय जी की सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 945, अज्ञेय का पूरा नाम है? तो अज्ञेय का पूरा नाम आप सभी जानते ही होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बार बार अज्ञेय के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इनमें से दूसरे सप्तक में इसमें मुक्तिबोध सही है। मुक्तिबोध पहले सप्तक के कवि हैं, यानी तार सप्तक के कवि हैं, विकल्प। दूसरा सप्तक 1951 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया था: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती ये सभी दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न है 947, अज्ञेय की रचना है? तो अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, विकल्प बी सही है। कुरुक्षेत्र और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की हैं, ये सभी आप जानते ही होंगे। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार, हरी ओ करुणा प्रभामय, कितनी नाव में कितनी बार सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध वीणा, चिंता तिलम। बार बार आप पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको याद ही होगा। और इसके आगे देखते हैं। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की रचनाएं हैं: कुरुक्षेत्र, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की, और पवनदूत हरिदास की रचना है। और इसी के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक और शेयर करना आपका काम है। और ये पूरी यूथ कंपटीशन में जितने भी प्रश्न हैं हम आपको करवा के ही मानेंगे, और आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसियों की प्रतीक्षा मत करें, कभी भी आ सकती हैं। तो अभी आपका 2022 यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म पड़ा ही होगा, तो उसका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आप एकदम तैयार रहिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा, कभी भी करवा सकते हैं, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। तो इसी के साथ आप लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, और या तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और तो चलिए प्रश्न देखते हैं 948, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काट की घंटियाँ, बांस का पुल आदि नई कविता के प्रमुख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई काव्य कृतियाँ हैं। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, हरि ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, असाध वीणा, इत्तेलम आदि अज्ञेय की काव्य कृतियाँ हैं। और इसके अलावा धरती दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ, ये तीनों त्रिलोचन की रचनाएं हैं। और ओ आप प्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल की है। ओ आप प्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृति है। प्रश्न है अगला 949, निम्नलिखित तार सप्तकों में कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर ये प्रगतिवादी कवि हैं, विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर अज्ञेय द्वारा तार सप्तक में प्रकाशित किए गए कवियों में सम्मिलित नहीं थे। रेणुका, हुंकार आदि दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। और तार सप्तक के बारे में आप जानते ही होंगे। इसका प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में 1943 में हुआ था। तार सप्तक निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया। नेमीचंद जैन है इसमें, मुक्तिबोध भारत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गिरिजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा है। अज्ञेय है, अज्ञेय द्वारा
1951 में दूसरा तार सप्तक और 1959 में तीसरा और 1979 में चौथा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। और अगला प्रश्न 950, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं, तो ये कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की। विकल्प डी सही है। चलिए, अंधेरे में नामक कविता के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता का संकलन चांद का मुंह टेढ़ा में किया गया है। यह कविता फैंटेसी शैली में लिखित लंबी कविता है। मुक्तिबोध की अन्य कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। प्रश्न है 951, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है, तो यह है मछली घर। विकल्प डी सही है। और सूर्य का स्वागत ये दुष्यंत कुमार का है। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह मछली घर है। इनकी अन्य कृतियां हैं शाकी और दूसरा है संवाद तुमसे, जबकि सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है और साय में धूप दुष्यंत कुमार की चर्चित गजल है। और अगला प्रश्न है 952, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इनकी प्रमुख कृतियाँ और देख लेते हैं। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती अंतर्गत, नीली रेखा तक और कालजयी जो कि ये खंड काव्य है, और त्रिकाल संध्या, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। आप देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, मार प्यार की थापे, आत्मगंध, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न है 953, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन कवि हैं ये हैं रघुवीर सहाय। विकल्प सी सही है, रघुवीर सहाय। इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे के संपादन में 1951 में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि रचनाएं हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप आदि, ये सभी रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, कुआनो नदी, एक सूनी नाव, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अब देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल आदि, ये मुक्तिबोध की काव्य कृतियां हैं। प्रश्न है 954, भूल गलती कविता के कवि हैं? भूल गलती कविता के कवि हैं, तो ये रचना है मुक्तिबोध की। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। और मुक्तिबोध के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न 955, कनुप्रिया के लेखक हैं? कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, धर्मवीर भारती के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 956, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो ये है मुक्तिबोध की। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि ये नया प्रश्न दिखाई देता है। प्रयोगवादी कविता के अग्रणी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और इनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध फैंटेसी में है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में जैसे कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। और चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल आदि, ये सभी मुक्तिबोध की अन्य कृतियां हैं। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। और कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सभी मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया, मत छूना, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा और साक्षी रहे वर्तमान, धूप के दान, नाश और निर्माण, मंजरी, ये सभी गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह, नए बिंबों, प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्यबोध, शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। ये सभी विशेषताएं गिरिजा कुमार माथुर के कविता में पाई जाती हैं। प्रश्न है 958, अमन के राग के लेखक हैं? तो अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह।
जो कि ये कवियों के कवि माने जाते हैं। विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 959। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान मुक्तिबोध द्वारा किया गया। यह कथन किस मना स्थिति का द्योतक है। तो यह चलिए इसके विकल्प तो इसमें से भूखे दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान मुक्तिबोध द्वारा किया गया। यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का द्योतक है। यह मुक्तिबोध की कविता ब्रह्मराक्षस से लिया गया। प्रश्न है 960। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। तो यह कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी हैं और समीक्षक भी हैं। इन्हें प्रगतिवादी कविता तथा नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। प्रश्न है 961। नई नई काव्य धाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। तो यह कवि हैं वही जाने माने वही हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के। विकल्प डी से है। और नई काव्य धाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि अज्ञेय हैं। सन 1964 में आंगन के द्वार पर अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञेय जी को। इनके द्वारा अज्ञेय जी के द्वारा कविता संग्रह है भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए और अरियो करुणामय प्रभामय, सागर मुद्रा, ये सभी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाएं हैं। प्रश्न है 962। सात गीत वर्ष किसकी कृति है। तो ये धर्मवीर भारती की है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आद्यंत इनकी अन्य काव्यात्मक कृतियां हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास भी हैं। और प्रश्न है 962। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। तो इनमें से नरेश मेहता विकल्प ए सही है। ये तार सप्तक के कवि नहीं है बल्कि ये दूसरे सप्तक के यानी कि इसका दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसी दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसकी व्याख्या भी देखें। नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है बल्कि ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। जो कवि निम्न हैं: अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर और क्षय रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी नरेश मेहता की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 964। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो इनमें से आत्मजयी ये कुंवर नारायण की रचना है। विकल्प बी सही है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। जबकि ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। 7 गीत वर्ष ये गीत संग्रह है। अंधायुग गीत नाट है। ये तीनों धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न है 965। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। तो सतपुड़ा के जंगल यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कमल के फूल और गीत फरोश, वाणी की दीनता, टूटने का सुख और बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, ये सभी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। प्रश्न है 966। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो इनमें से नागार्जुन ये प्रगतिवाद के कवि हैं। नागार्जुन, इलाचंद जोशी और रामधारी सिंह दिनकर ये प्रगतिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नागार्जुन प्रयोगवाद के नहीं प्रगतिवाद के कवि हैं जबकि अन्य सभी अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। प्रश्न है 967। आंगन के द्वार पर के रचनाकार हैं। तो ये रचना है अज्ञेय जी की। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आंगन के द्वार पर अज्ञेय जी की रचना है।
और आगे की अन्य कृतियाँ हैं चिंता, भग्नदूत, तिलम, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, हरि घास पर क्षण भर, ये सभी अज्ञे जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है 968, कुंवर नारायण किस शतक के कवि हैं? तो कुंवर नारायण ये तीसरे शतक के कवि हैं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। तीसरा शतक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था, विकल्प सी सही है। और कुंवर नारायण तीसरे शतक के कवि हैं, इसका प्रकाशन 1959 में हुआ। कुंवर नारायण की प्रमुख कृतियाँ हैं चक्रव्यूह, परिवेश, समतुल्य, अपने सामने, इन दिनों, आत्मजयी। तीसरा शतक के कवि इस प्रकार हैं: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ये सभी 7 कवि तीसरे शतक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है 969, ये उपमान मैले हो गए देवता, इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपरयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये उपमान मैले हो गए, ये अज्ञे जी की है और ये प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता व तार सप्तक के प्रकाशक हैं। प्रयोगवादी कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ: ये उपमान मैले हो गए देवता, इन प्रतीकों के कर गए कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, अज्ञे जी की है। और बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, ये शमशेर बहादुर सिंह की है। और अगली पंक्तियाँ: मृदुल नींद नींद की गोद में, और परों की सेज नरम, ये प्रभाकर माचवे की है। और अगली पंक्ति है: सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, ये धर्मवीर भारती की है। प्रश्न है 970, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो वो है आत्मजयी, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। कुंवर नारायण की आत्मजयी पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। अन्य रचनाएं असंगत है, संशय की एक रात नरेश मेहता की कविता है। इसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर मनुष्य की चिंता प्रकट की है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का चित्रण अंधा युग में है। मुक्ति प्रसंग, ये राजकमल चौधरी की रचना है। प्रश्न है 971, निम्नलिखित में से किनका संबंध अज्ञे जी से है? तो इनमें से बावरा अहेरी और आत्मचेतस और जापानी लोक कथा की का रचनात्मक उपयोग। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। ACD विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञे का संबंध आत्मचेतस, चिंता, नदी के दीप। आत्मचेतस के अंतर्गत चिंता, नदी के दीप आती हैं। बावरा अहेरी सूर्य को समर्पित कृति बावरा अहेरी से है तथा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग असाध वीणा में हुआ, जबकि विचार कविता से अज्ञे का संबंध नहीं है। प्रश्न है असाध वीणा किसकी रचना है? तो असाध वीणा अज्ञे जी की रचना है, विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। असाध वीणा एक लंबी कविता है जिसके रचयिता अज्ञे जी हैं। ये कविता आंगन के द्वार पार काव्य संग्रह में संग्रहित है। आंगन के द्वार पार कृति के लिए अज्ञे जी को सन 1964 का साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। और 973, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो इसको कौन नहीं जानता, ये मुक्तिबोध की रचना है, विकल्प सी सही। ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध है। इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि शेष साहित्यकारों की रचनाएं देखते हैं। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगों, पंखे वाली प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस इत्यादि, ये सभी नागार्जुन की रचना है। अज्ञे की रचनाएं भग्नदूत, चिंता, तिलम, हरि घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, और कितनी नावों में कितनी बार, और दिनकर, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ओंकार, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी दिनकर जी की रचनाएं हैं। दोस्तों ये रचनाएं वही बार बार पढ़ रहे हैं। इसमें से ये फ़ायदा होता है कि हम अगर इनको याद करेंगे तो याद होना एकदम असंभव है। तो कब तक याद करेंगे? तो इसके लिए यही एक विकल्प है कि इसको बार बार आपके सामने जब आएगा तो बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसमें आपका कुछ पैसा वैसा नहीं लगता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और हम तो डेली वीडियो अपलोड ही करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ख़त्म करके ही मानेंगे। और
यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन और मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न कि साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश यानी एमपी से है, और भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म 1913 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे शतक के कवि हैं। प्रश्न है 975, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ काव्य पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के कवि हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों की पंक्ति इस प्रकार है। अज्ञे की पंक्ति वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है। और गिरजा कुमार माथुर की पंक्तियाँ, इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए, इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी न मंद हो जाए। ये गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी ही बात। तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है। दोस्तों हम प्रयोगवाद को खत्म कर चुके हैं। अब देखते हैं नई कविता यानी कि साठोत्तरी काव्य और गद्य काव्य के अंतर्गत प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। 976, नई कविता का नाम प्रचार किस रचनाकार ने किया है? तो नई कविता का नाम प्रचार किया है अंग्रेज जी ने। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। दोस्तों अंग्रेज जी के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, सीधे हम अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न 977, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो ये एक दिन बोलेंगे पेड़ ये है राजेश जोशी की रचना है। दोस्तों जोशी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये राजेश जोशी की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। और इनकी अन्य रचनाएं मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह हैं। दो पंक्तियों के बीच रचना पर 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसमें? दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और जिस पर 1998 अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसमें? नए इलाके में 1998 में अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और शेखर जोशी की चर्चित कहानी कोसी का घटवार सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन है। चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली, ये दोनों सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन। प्रश्न है 978, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। तो नई कविता के विषय में असत्य कथन है। यह कविता का हास्य उन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, यही असत्य कथन है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और चलिए शेष कथन इसमें दिए गए हैं। इसमें नई भावबोधों की अभिव्यक्ति है। ये नई कविता की विशेषता है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई देती है, ये भी नई कविता की विशेषता है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। ये तो एकदम सही बात है। तो ये भी सही है। इसके अलावा विकल्प डी सही है। इसका उत्तर ये असत्य कथन है। प्रश्न है 979, नवगीत विधा के संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं। तो दर्द जहाँ नीला है इसके रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। चलिए नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है, ये प्रकाशित 1977 की रचना है, शंभुनाथ सिंह की है। और डॉक्टर शंभुनाथ के अन्य नवगीत संकलन है रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946 में प्रकाशित, दीवालोक 1951 में प्रकाशित, समय की शिला पर 1968 में। और हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगनी शीर्षक से नवगीत संकलन से माना जाता है। और वीरेंद्र वीर नवगीत संकलन इनके देख लेते हैं। गीतम लेखनी वेला, अविराम चल मधुवंती, ये तीनों वीरेंद्र वीर की नवगीत संकलन है।
और कुंवर बैचैन की नवगीत संकलन पिन बहुत सारे इसका प्रकाशन 1972। शमियाने कांच के इसका प्रकाशन 1983। महावर इंतजारों का इसका प्रकाशन 1983। अब देखते हैं रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन। रविंद्र भ्रमर के गीत 1963 में प्रकाशित। सोन मछली मन बसी ये दोनों रचनाएं रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन है। प्रश्न है 980। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो आप हमारी यात्रा से बने इन पंक्तियों के सृजेता हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने इन पंक्तियों के सृजेता हैं। तो इन पंक्तियों के सृजेता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के सृजेता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश तथा निधन 1983 में हुआ। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग इनके प्रमुख काव्य संग्रह यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का काव्य संग्रह। बतूता का जूता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बाल कविताओं का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है सहमत नहीं ये समकालीन शब्द नहीं। सहमत नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं नक्सलवाड़ी से ये धूमिल सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की है। ये नक्सलवाड़ी से है। धूमिल की कविताएं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख कविताएं। प्रश्न है 982। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सूत्रपात किया विशंबर नाथ उपाध्याय ने। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कुछ प्रमुख समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। इनमें से एक प्रश्न कोई भी परीक्षा हो आता है। तो दोस्तों इनको एकदम रट लीजिए। तो अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं जगदीश चतुर्वेदी। सनातन सूर्योदयी इसके प्रवर्तक हैं वीरेंद्र कुमार जैन। जुजुत्सावादी इसके प्रवर्तक हैं शलभ श्रीराम सिंह। समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं विशंबर नाथ उपाध्याय, डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। अस्वीकृत कविता इसके प्रवर्तक हैं श्री राम शुक्ल। नव प्रगतिशील इसके प्रवर्तक हैं नवल किशोर। और वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। और विचार कविता इसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। और ताजी कविता इसके प्रवर्तक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ये सभी रहे प्रवर्तक और समकालीन आंदोलन। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? तो इनमें से नई कविता के प्रमुख कवि हैं अंग्रेज जी। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या अंग्रेज जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद निराला जी छायावाद के कवि हैं। इससे पहले भी छायावाद के बारे में पढ़ चुके हैं। जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगति चेतना दोनों में विद्यमान है। प्रसाद की रचनाएं आंसू, झरना, लहर इत्यादि रचनाएं हैं। कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सभी रचनाएं हैं जो भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रसाद की रचना आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला प्रश्न है 984। किले में औरत किस कवि की रचना है? किले में औरत किस कवि की कविता है? तो किले में औरत यह रघुवीर सहाय
की कविता है? विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। इनकी अन्य कविताएं सीढ़ियों पर धूप 1960 में प्रकाशित, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में प्रकाशित, कुछ कुछ फतेह कुछ चिट्ठियाँ 1989 में प्रकाशित, एक समय था 1995 में प्रकाशित है। और अगला प्रश्न है 985, निम्नलिखित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से सम्मिलित नहीं है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विजय देव नारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 के बाद जो विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं हैं, व्यक्ति प्रणय मूलक काव्यधारा और दूसरी है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन श्याम नारायण पांडे, ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न है 986, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल, विकल्प बी सही है। सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल जी हैं। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। धूमिल की 3 काव्य संग्रह हैं। नंबर 1 संसद से सड़क तक, इसका प्रकाशन 1972। दूसरी है कल सुनना मुझे, इसका प्रकाशन 1976। तीसरी है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसका प्रकाशन है 1984। अगला फैक्ट है धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं। तो मोचीराम 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, ये सभी लोकप्रिय कविताएं हैं। और इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में, और 1954 में, और इसके प्रकाशक हैं, इसको संपादित किया जगदीश चंद्र गुप्त ने 1954 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में। और अगला फैक्ट है नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अगला फैक्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। अगला फैक्ट है नई कविता नाम अगेद का दिया हुआ है। और अगला फैक्ट है विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। अगला फैक्ट है नई कविता में कैक्टस वाद का जन्म होता है। और नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा, अनगढ़ता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 988, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता नई प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं तो ये हैं नामवर सिंह, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है 989, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? तो इनके रचना है जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2000 व्यास सम्मान से प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख रचनाकार हैं। 2021 में असगर वजाहत को मिला है महाबली पुस्तक के लिए नाटक विधा है। 2020 में शरद पगारे को मिला पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक के लिए, ये उपन्यास विधा किया है। 2019 में नासिरा शर्मा को मिला है कागज की नाव के लिए, ये भी उपन्यास विधा की है। 2018 में लीलाधर जगूड़ी को मिला है जितने लोग उतने प्रेम, ये कविता संग्रह है। और 2017 में ममता कालिया को मिला है दुखम सुखम के लिए, और ये उपन्यास विधा की रचना है। 2013 में विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी को मिला, ये ब्योमकेश दरवेश के लिए, और ये संस्मरण है। और 2011 में रामदरस मिश्र को मिला है, ये आम के पत्ते के लिए, ये रामदरस मिश्र की कविता संग्रह है। और व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में ईस्वी में प्रगतिवाद आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु दिया गया।
प्रश्न है 990। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो ये पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश डबराल की है। पल्लव आप जानते ही होंगे, ये सुमित्रा नंदन पंत की है, 1928 में प्रकाशित। इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। विकल्प, इसका उत्तर विकल्प सी सही है, पहाड़ पर लालटेन। इसकी व्याख्या देखते हैं। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन 1981 में, घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995, आवाज़ भी एक जगह, मुझे दिखा एक मनुष्य, हम जो देखते हैं संग्रह पर इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की है और पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको अच्छा क्यों नहीं लगा होगा, क्योंकि आप जब लास्ट तक देखते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।